हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आज आपको क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेके आया हूँ। इसमें इस एरिया चैप्टर में सबसे पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ जो उसको बेसिक चीज़ हैं उन्हें हम सीखेंगे। तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालें, उसके बाद में हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। ज़्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है या उनको समझ में नहीं आता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे और मेरे कहे अनुसार करेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आता है। तो शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ओके, तो देखिए गाइज, ये हमारा चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम 2D की बात करते हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशन। इसमें हम एक आकृति बना रहे हैं। जैसे आप देखिए, ये एक मैंने लाइन खींची और ये सारी इक्वल लाइन है। जैसे ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये ऑल साइड आर इक्वल। और ईच एंगल, ये वाला जो ये एंगल हैं कॉर्नर वाले, ये भी इक्वल हैं, सारे 90 डिग्री है। तो ये कौन सी आकृति बनी है हमारी? ये हमारा वर्ग बना, यानी कि स्क्वायर बना। ABCD इसको हम नॉमिनेट कर देते हैं। जब सारी साइड सेम है तो इन साइडों को मान लो A है, ये A है, ये भी A है, और ये भी A है, और ये भी A है। तो ये जो आकृति बनी ये हमारी क्या बना? वर्ग, या इन्हें स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो वर्ग या स्क्वायर। स्क्वायर ये 2D डायमेंशन आपका सम्स है। इसका सूत्र क्या होता है? इसमें हम निकाल क्या क्या सकते हैं? तो देखिए, इसका हम पहले तो वर्ग यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम बात करें, अच्छा, एरिया क्या होता है? जितनी ये जगह घेरता है, कोई भी टाइल्स है या कोई भी स्क्वायर में हम देखते हैं कि टाइल्स वगैरह निकालते हैं तो वो जितनी जगह घेरती है उसे हम एरिया बोलते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसमें L इंटू बी होता है अगर देखा जाए कॉमनली, L इंटू वी। L इसमें कितनी है? लेंथ A है और V भी A है। तो A मल्टीप्लाई A इज इक्वल, A और A की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? A स्क्वायर आएगा। या इसका यूनिट जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, और इसका हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर का यानी कि वर्ग का क्या निकाल सकते हैं? तो इसका हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है द सम ऑफ ऑल साइड्स। द सम ऑफ, हम यहाँ लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी साइड हैं किसी भी चीज़ का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स लिख दो। अब ऑल साइड मीन्स ये भी A है, ये B है, ये C है, ये D, ये सारी साइड है। कुल मिला के हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब देखिए, AB, A से B तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी? A है। BC ये भी A है, और CD भी A है, एंड DA भी A है। तो A अगर हम A को प्लस करें सबको तो A प्लस A प्लस A प्लस तो 4A हैं, तो इट मीन्स 4A। यह इसका फार्मूला हो जाता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये भी हो जाता है। और ये यूनिट आता है। यूनिट माने मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, एक्सेट्रा। सिमिलरली और हम इसका क्या निकाल सकते हैं? देखिए, इसमें और अगर देखा जाए तो आप यहाँ देखिए, एक हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर अगर मिलाएं तो इसको हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं और इंग्लिश में से डायगोनल्स निकालते हैं। तो डायगोनल्स भी निकाल सकते हैं। अब डायगोनल अगर हमें निकालना है, सपोज हमने ये एक शेप बना दिया हमने, यहाँ देखिए, एक ये है, एक ये साइड है और एक ये है। इसको देख लीजिए, इसका नाम A है, ये V है और ये C है। ये वाली साइड अगर देखें आप तो A है,
ये भी ए है। अब हमें ये फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ईच एंगल 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ABC अगर हम राइट एंगल में देखें तो हमारा इसका एक फार्मूला होता है क्या, जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर बेस। मीन्स यहाँ पे हम हिंदी में अगर हम लिखें तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर। ये अब हाइपोटेनियस जो है ये हमारा, ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। यहाँ देखा जाए तो AC हाइपोटेनियस हम करेंगे AC होल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर जो है हमारा ये हो गया, जो स्ट्रेट खड़ा वाला है वर्टिकल, तो ये परपेंडिकुलर है, ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये बेस जो है वो AB है, AB स्क्वायर। अब AC हमें फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल BA, जो BC है हमारा ये A है तो A स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी हमारा A है AB, A से B डिस्टेंस AB है तो A स्क्वायर। इट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC स्क्वायर स्क्वायर निकलेंगे तो 2A स्क्वायर हो गया, और अगर हम AC निकालें तो √2A हो जाएगा ये। अब 2A स्क्वायर देखो रूट में, अब A स्क्वायर चुके हैं तो A जो आउट हो जाएगा जिसका स्क्वायर है, और √2 मीन्स ये इसका इतना यूनिट ये आया हमारा हाइपोटेनियस इसका, यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया। इट मीन्स ये डायगोनल हो गया। क्या हो गया ये, डायगोनल। हम यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल A√2। ये इसका, हम इसमें तो स्क्वायर में 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या, एक तो हम इसका भाई एरिया कितना निकला, दूसरा हम इसका पेरीमीटर कितना है वो निकाल सकते हैं, तीसरा इसका डायगोनल क्या है वह निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें। तो अब देखिए इसके हमारे 3 फार्मूला प्राप्त। तो देखिए इसमें एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के हम 3 फार्मूले हमारे हो गए। एक तो हम पहला है एरिया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना है तो इसमें साइड A है तो इसका होगा साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर, या साइड हमारी A है, देखिए सारी साइडें इक्वल है A तो A स्क्वायर हो गया ये एरिया, और इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। दूसरी चीज़ हम क्या निकाल सकते हैं, इसका पेरीमीटर, फिर और निकालेंगे हम पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमारा होगा 4 इंटू साइड, ये फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, या 4 इंटू साइड A है A, ये 4 इंटू साइड। तीसरी चीज़ हम इसका डायगोनल निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला हमारा हो गया डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। कोई भी हम स्क्वायर का अगर डायगोनल निकालें तो ये हो जाएगा हमारा, ये अभी हमने देखिए इससे पहले ये निकाला ये वाला डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर A√2, A√2 ये हमारे, और इसके ये 3 फार्मूले। अब इसका हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, फर्स्ट कोई एक स्क्वायर है तो उसकी साइड दे रखी है, साइड ऑफ अ स्क्वायर दे रखी है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर दे दी, तो इट मीन्स साइड जो है 2 सेंटीमीटर है। तो अगर कोई भी हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये स्क्वायर है, इसमें ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी चारों साइड हैं। अब हम इसमें निकालें इसका एरिया,
तो हमने यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, बोलिए। देखिए हाँ, ए स्क्वायर, वेरी गुड, ए स्क्वायर। तो ए है, ए की वैल्यू अगर देखी जाए साइड ये, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आई, 2 सेंटीमीटर। तो ये एरिया, तो इट मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर मीन्स हो गया, ये देखिए 2 × 2, 2 2 जा 4, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली। और इसमें पूछ रहे हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो हम देखिए यहाँ पर पेरीमीटर करें हम बात, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर अगर स्क्वायर, पेरीमीटर में क्या है कि इसके चारों साइडें कितनी है, तो सम ऑफ ऑल साइड मीन्स 4 × a, ये हो गया 4 × a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब देखिए 2 4 2 8, और ये सेंटीमीटर आएगा, इसका यूनिट सेंटीमीटर ओनली। तीसरी चीज़ हम इसी में डायगोनल निकाल सकते हैं, ये सेकंड चीज़ निकल गई हमारी। और थर्ड हम इसमें डायगोनल निकाल सकते हैं। ये 3 चीज़ें, एक स्क्वायर में 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल निकालें तो इसका a√2 फार्मूला होता है। a की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2√2, ये आंसर इतना सेंटीमीटर हो गया। या कभी कभी √2 की वैल्यू होती है तो वो लगा देंगे हम। तो यहाँ पर आपका फिनिश।